बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, एवरी सोल विल टेस्ट डेथ। कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। इस बात को जितनी जल्दी हम समझ लें हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने 9 जुलाई को वीडियो अपलोड किया था। उस वक्त मैं बहुत अमीर थी, बहुत अमीर, लेकिन आज मैं शायद सबसे गरीब इंसान हूँ। कुछ हुआ यूँ कि 11 जुलाई जुमे का दिन शाम थी। मगरिब से कुछ मिनट पहले अचानक से मेरी अम्मी को सांस लेने में कुछ तकलीफ़ होने लगी। फिर उनकी तकलीफ़ बढ़ रही थी और हम सब उनको लेके हॉस्पिटल पहुँचे। जब हम लोग हॉस्पिटल गए, मगरिब भी आजकल 7 के आसपास होती है, तो हम लोग जब हॉस्पिटल पहुँचे थे ना, तो फिर उनको 8 या कुछ भी रहा होगा, एग्जैक्ट टाइम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन हम लोगों ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। आईसीयू में थी। तकरीबन 12 बजे के आसपास फिर अम्मी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई। ना उनको सांस लेने में कोई तकलीफ़, ना उनको कोई और तकलीफ़, बहुत अच्छे से बात कर रही थी। उसके बाद एक दिन के बाद फिर उनका ऑक्सीजन भी हट गया। माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक थी उस वक्त पे। हाँ, उनकी नज़रें अपने बच्चों पे थी, ख़ासकर मुझ पे थी, क्योंकि वो चाहती थी शायद मैं उनके आसपास रहूं। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में थी रात में, फिर मैं जब आने लगती ना, तो वो मुझे यूँ देखती, ये नहीं कहती कि तुम रुक जाओ, क्योंकि उनको ये एहसास था कि कहीं मुझे तकलीफ़ ना हो। मैं रात में भी थी, लेकिन बस उनकी ख्वाहिश लगता था थी, तुम जा रही हो बेटा। मैं रुक जाती थी फिर उनके पास। फिर उसके बाद से वो मुझसे कुछ बहुत बातें करती थी, और भी हम सब भाई बहन थे। मेरे और भाई बहन भी बहुत अच्छे हैं, सब अम्मी का बहुत ख्याल रखते हैं। फिर मेरी अम्मी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गई और 15 तारीख को ट्यूसडे के दिन उनको डिस्चार्ज कर दिया डॉक्टर ने। और हम अल्लाह का इतना शुक्र अदा करते, पूरे रास्ते एम्बुलेंस में हम लोग थे, बहुत शुक्र अदा कर रही थी मैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख करम है कि हम लोग किस तरह रोते बिलखते अम्मी को हॉस्पिटल लेके पहुँचे थे। और आज अल्लाह ताला का इतना करम है, इतना एहसान है कि अम्मी हम लोगों के साथ खैरियत से आ रही हैं घर। फिर हम लोग अपने घर पहुँचे। मेरी अम्मी को दवा देना था, तो उन्होंने कहा नहीं, खाना हम सब साथ में खाएंगे। अम्मी का तो परहेज़ ही खाना था, लेकिन हम लोगों के साथ में ही उन्होंने खाया। कहीं भाभी लोगों से सबसे कि नहीं, खाना लेके आओ, साथ में खाएंगे, साथ बैठ के खाएंगे। फिर सब थोड़ा थोड़ा खाना खाए अम्मी के साथ। उसके बाद से अम्मी को मेरी थोड़ा थोड़ा चक्कर सा आ रहा था, क्योंकि वो एम्बुलेंस में लेट के आई थी ना, वो शायद मोमेंट होता रहता है कुछ ना कुछ, इसलिए उनको थोड़ा सा चक्कर था बस, और कुछ भी नहीं था। बहुत खुश थी, और माशाल्लाह से मेरे भाई सब अम्मी के पास थे, बहन थी, सब थे उनके पास बैठे हुए थे। फिर पता है ट्यूसडे की रात में, उसी दिन रात में अम्मी मुझे अपने ही पास लिटाई, बहुत मोहब्बत से मेरे पास थी। मैं और अम्मी रात भर करीब बात की, उन्हें नींद नहीं आ रही थी, मैं भी बात कर रही थी अम्मी से। मेरी अम्मी बहुत सारी बातें कर रही थी, पहले की बातें कर रहे थे हम लोग, वो बता रही थी, कभी मैं कुछ कह रही थी वो सुन रही थी। फिर मैंने अम्मी से माफ़ी मांगा, उन्होंने कहा मैंने माफ़ कर दिया बेटा। कभी दिल में वो किसी के लिए रखती ही नहीं थी, जब किसी गैर के लिए नहीं रखती थी तो अपने बच्चों के लिए कैसे रखती, कभी भी नहीं रखती थी। दिल की बहुत अच्छी थी, और उनका जो मामूल था, रूटीन था पढ़ने का, वो सुबह भी था शाम भी था। कुरान पाक की तिलावत तो उनका मामूल था, सुबह और शाम दोनों पढ़ने का। उसके अलावा सूरे मुल्क, सूरे रहमान, सूरे यासीन, सूरे वाक़िया, आमिना रसूल, ऐसे बहुत सारे उनके वजीफ़े के तौर पे वो रोज़ सुबह भी और शाम भी पढ़ा करती थीं, और कितनी सारी तस्बीहात पढ़ती थीं। फिर उसके बाद जब वेडनेसडे की मॉर्निंग हुई ना, तब उनको बेचैनी सी फिर होने लगी, लेकिन थोड़ी बहुत बेचैनी थी। हम लोगों ने डॉक्टर से जाके कंसल्ट किया। फिर जो उनके मेन डॉक्टर थे, जिनका पहले से बीपी या जो भी उनका था उसका
उनसे मैंने कंसल्ट किया जाके। सभी डॉक्टर्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग दवा दिया, लेकिन अम्मी मेरी अब जाना नहीं चाह रही थी हॉस्पिटल बिल्कुल भी। कहती मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाओ, वो लोग एडमिट कर देंगे, आप बात करके आ जाओ। फिर वेंसडे को उनको बहुत बेचैनी सी थी, कभी कहती थी मुझे बैठा दो, कभी कहती थी मुझे लिटा दो। फिर रात हुई, मैं उस दिन भी उनके पास आना चाह रही थी कि मैं और अम्मी एक ही बेड पे होते, तो अम्मी ने मुझे उस दिन हटाया कि सामने वाले बेड पे जाओ तुम। बार बार वो मुझे अपने पास नहीं रखना चाह रही थी उस दिन, बार बार। और उससे पहले वो चाहती थी कि मैं बिल्कुल उनके सामने रहूं, लेकिन उस दिन बार बार मुझे हटा दे रही थी। फिर उन्होंने बताया 12 बजे तक, 12:30 तक मैंने बार बार पूछने के बाद कि अम्मी कोई तकलीफ़, आपके पैर में एक दिन दर्द आप कह रही थी ना, तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पैर में कुछ दर्द हो रही है, लेकिन तुम जाओ, सो जाओ, तुम सो जाओ। तो मैंने मूव लगाया। फिर मैंने उनसे पूछा 1 घंटे के बाद कि हमें कुछ आराम मिला, लेकिन उनको कोई आराम नहीं मिला था। कहीं नहीं, उनको बेचैनी है। हमें क्या तकलीफ़ है? कुछ नहीं बेटा। वो कभी अपनी तकलीफ़ ना बताती ही नहीं थी। जो कुछ भी था वो खुद पे कि मतलब बच्चे परेशान होंगे। और बार बार वो दिन में कह रही थी मुझे बैठा दो, फिर बोलती थी मुझे लिटा दो। उस दिन भी वो बैठी बोल रही थी मेरे से कि मुझे बैठा दो, रात में करीब 1 बजे तक। तो मैं अकेले उनको नहीं बैठा पाई, मेरे साथ में मेरी भाभी भी वहाँ पे सोई हुई थी। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश किया तो अम्मी ने मेरी मना कर दिया कि नहीं, वो थकी हुई है, उसको नहीं उठाओ बेटा। फिर मैं अकेले नहीं बैठा पा रही थी, तो उनको इतनी बेचैनी थी ना, बार बार दिन में कह रही थी, लेकिन उस टाइम पे वो किसी और को तकलीफ़ नहीं देने के लिए मुझसे बोली कि रहने दो, उसको सोने दो, नहीं उठाओ। बहुत मानती थी। मेरी 3 भाभियाँ हैं, तीनों लोगों को बहुत मानती थीं, और भाभी भी मेरी बहुत मानती थीं, तीनों ही अम्मी को। फिर उसके बाद उनको इतनी बेचैनी थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मुझे फिर नहीं उठाओ, तुम रहने दो बेटा। फिर मैं पास जाती, फिर वो मुझे कहती, सामने वाले बेड की ओर इशारा करती कि तुम वहाँ जाओ, इस पे नहीं। फिर उसके बाद शायद 3 बज रहा हो या ऐसे ही कुछ टाइम था रात का। फिर मैं पूछी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मुझे जैसे सुकून नहीं था। फिर मैं उनके पास गई, अम्मी कुछ चाहिए? तब उन्होंने कहा कि पानी पिला दो। फिर भाभी को मैंने उठाया, फिर हम लोग उनको बिठाए, पानी पिलाया, फिर अम्मी को लिटा दिया। बस वही मेरी आखिरी बातचीत थी उनसे। फिर मैंने उनकी आवाज़ नहीं सुनी, और फिर जो एक नाम था पुकारने का, अम्मी, वो भी मुझसे जुदा हो गई। फिर फिर मेरी अम्मी नहीं बोली उसके बाद से। हाँ, वो कलमा पढ़ती रही उसके बाद से, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं हुई, सिर्फ कलमा पढ़ रही थी, बार बार पढ़ रही थी, हॉस्पिटल में भी पढ़ रही थी, लेटे लेटे भी पढ़ रही थी, लेकिन मुझसे फिर कुछ भी नहीं बात की, फिर कभी नहीं बोली। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी हर मंज़िल को आसान कर दे, मेरे वालिदैन की हर मंज़िल आसान कर दे। आमीन।